हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4 का एफ। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों यहाँ आप देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हैं हमको मालूम नहीं है, तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत सम संख्याएं। अब देखिए पहली क्रमागत संख्या अगर हम यहाँ पे यक्स मानेंगे तो यक्स के स्थान पर अगर कोई भी संख्या रखेंगे, जैसे एक रखेंगे, चलिए दो रख देते हैं, सम है, तीन रख देंगे विषम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या यक्स ना रख के 2x रखेंगे। ठीक, अब देखिए 2x में क्या जोड़े, फिर अगर कोई संख्या जोड़ें हमारा क्या आ जाए, सम संख्या आए। अगर यहाँ पे हम एक जोड़ेंगे तो ये तो सम है, सम में एक जोड़ेंगे तो हमारा विषम हो जाएगा, इसलिए दूसरी हम मान लेंगे यहाँ पे 2x प्लस का 2। अब देखिए जब ए सम है तो दो जोड़ेंगे तब भी सम आएगा, अगर एक जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए हमने एक यहाँ पे नहीं जोड़ा। ठीक, पहली क्या है यहाँ पे 2x है, दूसरी 2x प्लस का 2 है। ठीक, चलिए अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या है 528 है। तो चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार कितना 2x इंटू 2x प्लस 2 बराबर कितना यहाँ पे 528। ठीक, अब गुणा करिए तो 2x गुणा 2x में दो दूनी कितना हो गया 4, और x गुणा x में x स्क्वायर हो गया, फिर इसका गुणा इसमें तो कितना हो गया दो दूनी 4 और कितना x हो गया बराबर 528। चलिए 528 को इधर लाइए तो यहाँ पे कितना हो गया 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस का 4x, फिर बराबर चलिए एक बार और लिख दीजिए 528। ठीक, क्यों, चलिए यहाँ पे काट देते हैं, देखिए कट भी रहा है ना। देखिए अगर हम दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दें, देखिए यहाँ पे हमने 2 बार कर दिया, आप एक ही बार करिएगा। ठीक, अगर यहाँ पे हम दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दें, देखिए ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी देखिए 4 से कटेगा। ठीक, देखिए इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा। जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 एक के 4, इसमें एक बच्चा 12 हो गया, 4 तिहाई 12, फिर 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर। ठीक, चलिए गिनती में 4 से भाग देने पर। ठीक, देखिए हम यहाँ पे भी भाग दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए हमारा बन गया गुणनखंड। अब इसको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इधर जाएगा तो माइनस का 132 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 132 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे सिर्फ एक आए। तो चलिए तो हम जानते हैं अगर हम 132 को 12 गुणे 11 करेंगे, फिर यहाँ पे 12 में से यहाँ पे 11 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक, 12 गुणे 11 इसका फैक्टर होता है, तो 12 में से 11 गए 1 आ रहा है। चलिए यहाँ पे लिखिए तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी संख्या पहले, तो प्लस का 12 एक्स, अब कितना माइनस का 11 एक्स, फिर माइनस का 132 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स प्लस का 12, फिर यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस का 11 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा एक्स, लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे कितना ए प्लस हो जाएगा चिन्ह बदल के, फिर इसमें 12 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। चलिए बारी बारी से बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पे पहले एक कोष्टक में कितना हो जाएगा एक्स प्लस का 12, एक कोष्टक में एक्स माइनस का 11 बराबर 0। तो यहाँ पे अब बारी बारी से बराबर करिए, तो यहाँ पे एक्स प्लस का 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस का 12। चलिए यहाँ पे x माइनस का 11 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 11। एक x बराबर माइनस का 12 आया है, एक x बराबर कितना 11 आया है। अब देखिए यहाँ पे इस माइनस वाली संख्या को लिया नहीं जाएगा क्योंकि संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम प्लस वाली संख्याओं को लेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने संख्या क्या मानी थी, एक को हमने 2x माना था पहली संख्या को, और दूसरी संख्या को हमने क्या माना था 2x प्लस का 2 माना था।
चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे, यहाँ पे हम 11 वाला को ले रहे हैं, ठीक, x बराबर 11 को। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 बराबर कितना हो गया 22। पहली संख्या 22 हो गई, दूसरी संख्या 2 गुणे 11 प्लस का 2, तो 11 दूनी 22, 22 में हम 2 जोड़ेंगे कितना हो गया हमारा 24 हो गया, ठीक। अब देखिए दोनों का गुणा कर लीजिए, 528 हमारा आएगा, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 24 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल कितना 10 है, उनके व्युत्क्रमों का यहाँ पे योग ज्ञात करना है। चलिए देखिए तो हम मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं क्या हैं, एक x है तथा दूसरी हमारी क्या है y है, ठीक। चलिए हमने दो संख्या यहाँ पे मान ली है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का योग क्या है हमारा 20 है, तो यहाँ पे x प्लस y बराबर हमने 20 कर दिया इन दोनों संख्याओं का योग। फिर कह रहा है कि उनका गुणनफल क्या है 10 है, तो चलिए x गुणे y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। कौन सा, जो हमने यहाँ पे संख्या मानी है इनका व्युत्क्रम, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिखिए व्युत्क्रम कितना, देखिए x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा 1/x, क्योंकि उसका उल्टा y का प्लस 1 कितना y हो गया। चलिए अब गुणा कर लीजिए, तो y का गुणा 1 में तो y हो गया, प्लस x गुणा 1 में तो x हो गया, बटा x गुणा y में तो x y हो गया। अब देखिए यहाँ पे y प्लस एक्स कहिए या फिर x प्लस वाई कहिए, क्योंकि दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 लिखिए, बटा x y का मान कितना है 10 है, तो 10 लिखिए, 10 एक के 10, 10 दूनी 20। तो देखिए इनकी जो व्युत्क्रम का योग कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग, अब वो संख्या क्या है हमको मालूम नहीं था, हम मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है x है, ठीक। अब देखिए किसी संख्या, मतलब हम संख्या को x माना है, इसका वर्ग, तो चलिए प्रश्नानुसार संख्या का वर्ग किसके, उसके 4 गुने से, इस संख्या के 4 गुने से, इस संख्या का हमने 4 गुना कर दिया से कितना है 12 अधिक है, ठीक। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड समीकरण बन गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं गुणनखंड बना लेते हैं, कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो माइनस का 4x हो गया, फिर लाइए इधर इसको माइनस का 12 हो गया, बराबर कितना 0 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 12 का गुणा 1 में तो 12 1 के 12। अब देखिए 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, चलिए देखिए 12 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 12। अब 12 का गुणनखंड करिए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए हमारा 4 आ जाए। तो हम जानते हैं हमारा कितना होता है 6 दूनी 12 होता है। चलिए 6 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 12, अगर हम 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, सबसे बड़ी संख्या 6x, अब इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस कितना 2x, तभी हमारा कितना माइनस का 4x आएगा, फिर माइनस कितना 12 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो कितना x माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना कॉमन लेंगे 2, यहाँ पे 12 है तो देखिए 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन है, यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ x, फिर माइनस 2 छके 12 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस का 6, एक कोष्टक में x प्लस का 2 बराबर 0। चलिए देखिए अब 0 के बराबर करिए, तो यहाँ पे x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, ठीक। चलिए यहाँ पे x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारे कितना आ गया माइनस का 2। अब देखिए माइनस वाली संख्या को हम लेते नहीं, इसको क्या बोलते हैं अग्रहित, ठीक। चलिए इसको हम नहीं लेते, हम पॉजिटिव वाली संख्या को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने वह संख्या क्या मानी थी x मानी थी, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 12, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वह संख्या
अब देखिए हमने वह संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर हमारी कितना आया है 6, तो वह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 6। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हल करेंगे हम, क्या x का x में गुणा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/x बराबर कितना 10/3। अब देखिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तिरछा गुणा कराएंगे। चलिए यहाँ पे 3 का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में, तो 3 का गुणा सबसे पहले एक्स स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का गुणा 1 में तो प्लस कितना 3 हो गया बराबर। अब यहाँ पे देखिए x का गुणा 10 में तो कितना हो गया 10x हो गया। अब चलिए देखिए इसको इधर लाइए तो 3x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, फिर ये प्लस का 3 बराबर 0, गुणनखंड बन गया। अब देखिए करिए गुणनखंड, 3 का गुणा 3 में 3 तरीका कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 1 के 9 करेंगे तो 9 + 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 3 में कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 का गुणनखंड करिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 1 बराबर 9, और 9 यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 10। अब देखिए ये माइनस में आ रहा है तो दोनों संख्या माइनस में कर देंगे तो माइनस माइनस दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, माइनस का 10 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस का सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी यहाँ पे 9x, फिर कितना माइनस का x, फिर प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए तो 3 1 के 3 3 त्रिक का 9 है ना, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, फिर यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ x बचा, फिर माइनस 3 त्रिक का 9, x तो निकल गया है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का कितना कॉमन है 1 कॉमन है। ठीक, देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ माइनस का 1 कॉमन होगा, जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन रहता वहाँ पे 1 कॉमन रहता है। चलिए देखिए फिर यहाँ पे कितना बचा x, हमने माइनस को कॉमन लिया है तो ये संख्या का जो चिन्ह है बदल जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। तो एक क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे 3 त्रिक का 9 होगा। ठीक, ये 3 है। चलिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा x माइनस का 3, और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना हो गया प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए माइनस में दे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3x माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पे 3x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा x बराबर 3 और x बराबर 1/3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि √x प्लस 2x बराबर 1 को हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो हमारा √x है इसको एक ही साइड लीजिए। ठीक, बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, फिर इसको इधर ले माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, जिससे हमारा ये रूट हट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये स्क्वायर कर दिए दोनों पक्षों का, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, चलिए तो यहाँ पे √x का हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो √x इंटू √x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना प्लस, देखिए a स्क्वायर, देखिए ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर तो प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2 इंटू ए क्या है 1 और b हमारा क्या है यहाँ पे 2x हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए √x क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ठीक, अगर कोई संख्या सेम है और रूट में है, रूट भी सेम है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना जाएगा सिर्फ वो संख्या हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे डाटा सेम रहना चाहिए और रूट भी सेम रहना चाहिए। तो बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1 प्लस 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे माइनस 2 दूनी 4 x हो गया। चलिए अब यहाँ पे इस संख्या को उधर ले आइए। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये संख्या इधर जाएगी तो यहाँ पे कितना है 1 + 4x स्क्वायर माइनस का 4x, इधर आएगा तो कितना ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। चलिए तो 0 बराबर
यहाँ पे सबसे पहले इस बड़ी वाली घात करिए तो 4x², फिर इससे छोटी क्या है हमारी यहाँ पे x वाली है, तो इन दोनों जुड़ जाएंगी। तो 4x माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, ये कितना प्लस का 1 है। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 1 का गुणा 4 में कितना हो गया, 4। तो 1 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 आना चाहिए। चलिए अब माइनस में है तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे लिखिए 0 बराबर 4x² माइनस कितना 4x, फिर माइनस का x प्लस का 1, ठीक। फिर अब देखिए तो 0 बराबर यहाँ पे कॉमन लीजिए 4, तो 4 कॉमन है, x भी कॉमन है। चलिए यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ x, माइनस का यहाँ पे 4x था, 4x ले लिए हैं तो सिर्फ 1 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना, कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन होगा। अब माइनस कॉमन लिए है तो यहाँ पे कितना बचा, x, माइनस कॉमन लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो संख्या प्लस में है वो माइनस का 1 हो जाएगी। फिर 0 बराबर यहाँ पे 4x माइनस का 1 एक कोष्टक में, 4x माइनस का 1 एक कोष्टक में, और x माइनस का 1 एक कोष्टक में। चलिए अब बारी बारी 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4x माइनस का 1 कितना बराबर 0, ठीक, इधर कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो x बराबर कितना हो गया, 1/4। चलिए अब दूसरा क्या है, x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 1। तो 1 हमारा क्या आ गया, 1/4, और दूसरा हमारा क्या है, 1। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो संख्या याद कीजिए। अब देखिए वह संख्या क्या है हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना धनात्मक संख्या क्या है, x है, ठीक। चलिए अब कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उनकी धनात्मक वर्गमूल, मतलब यहाँ पे प्रश्नानुसार किसी धनात्मक संख्या तो क्या है, x है, फिर प्लस धनात्मक वर्गमूल, इसका क्या है, वर्गमूल, ठीक। तो यहाँ पे √x हो जाएगा। इनका योग कितना हमारा यहाँ पे 12 है। कह रहा है कि वर्गमूल का योग क्या है, 12 है। किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग क्या है, 12 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन को सोल्व किया था, यहाँ पे रूट हटाने के लिए इस संख्या को यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे। चलिए तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 12, इधर जाएगा तो माइनस का x हो गया। चलिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर क्या होता है, x होता है, बराबर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 12 में 144 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, x है, तो x का स्क्वायर x हो जाएगा। फिर क्या होता है -2ab, तो -2a क्या है, 12 है, तो a कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए -2a क्या है, 12 है, b क्या है, x हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और हमारा x, ठीक, ये हमारा आ जाएगा 24। चलिए तो यहाँ पे देखिए फिर अब देखिए इसको इधर ले जाइए, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 144 प्लस का x² माइनस का 24x, इधर आएगा माइनस का x। देखिए इसको इधर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर इसको इधर लाएंगे तो ये जो संख्या है स्क्वायर वाली है माइनस में हो जाएगी। हम देखिए पॉजिटिव हमेशा रखते हैं, ठीक। चलिए तो हमको आसानी होती है सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा, पहले बड़ी घात वाली, फिर इससे छोटी क्या है, x है, ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो माइनस का 24 माइनस का x, तो माइनस कितना 25x, फिर ये प्लस का 144। चलिए तो 144 गुणा 1 में तो कितना हो जाएगा, 144 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 12 बराही में 144 ना, तो 12 बराही में 144, तो 12 + 12 हमारा 25 नहीं आएगा। तो हम जानते हैं इसका एक और फैक्टर होता है 16 गुणे 9, 16 9 144 होता है, और 16 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक। अब माइनस में तो दोनों संख्याओं को हम माइनस में कर देंगे। चलिए तो 0 बराबर कितना, x² माइनस सबसे बड़ी संख्या क्या है 16, तो 16x,
फिर माइनस का 9x प्लस कितना 144। चलिए तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें और इसमें, ठीक। तो इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा कितना x माइनस का 16। फिर यहाँ पे कितना कॉमन है, माइनस का 9 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x। अब माइनस लिए हैं तो संख्या चेंज हो जाएगी, संख्या का चिन्ह, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। चलिए तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x माइनस का 16, एक कोष्टक में x माइनस का 9। चलिए अब 0 के बराबर करिए, तो यहाँ पे x माइनस का 16 बराबर 0, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे x माइनस का 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, इसको हम पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या था 16, यहाँ पे हमने क्या लिया था x प्लस रूट x, इसका बराबर हमारा 12 आना चाहिए। अब देखिए क्या, अगर हम 16 को लेंगे तो यहाँ पे 16 रखेंगे, 16 प्लस यहाँ पे रूट में 16 रखेंगे, देखिए 12 आता है, सॉल्व करिए तो यहाँ पे 16 पहले से ही है, प्लस इसमें कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे कितना 16 क्या होता है 4 होता है, तो ये तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो ये हमारा 16 वाला नहीं होगा, ठीक। जो हमारे 16 वाली संख्या नहीं होगी। चलिए 9 लीजिए, तो यहाँ पे कितना x प्लस रूट x बराबर कितना 12 आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 9 लीजिए, देखिए 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 प्लस रूट में कितना 9, फिर 9 प्लस इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 9 3 कितना आ रहा है 12। देखिए 12 बराबर 12 आ रहा है, तो हमारी जो यहाँ पे संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक। चलिए हमारा आंसर x बराबर 9 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 4 है, तो यहाँ पे वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए किसी संख्या, तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है x है, तो प्रश्नानुसार किसी संख्या, तो वह संख्या और मतलब यहाँ पे प्लस उसके जो देखिए और का मतलब प्लस नहीं, किसी संख्या मतलब और वो वाली संख्या जो आगे वाली है, ठीक, उनका जो योग कितना है 4 है, उनके व्युत्क्रम का, तो उस संख्या का व्युत्क्रम इन दोनों का योग कितना है हमारा 4 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है क्या है हमारा 4 है, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करिए, तो x गुणा x में कितना हो गया x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 1 बटा x बराबर कितना 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 का गुणा किसमें x स्क्वायर प्लस का 1 में, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 का गुणा यहाँ पे x में, तो कितना हो गया बराबर हमारा 4x हो गया। चलिए तो इसको बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का 4x और कितना प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए क्या 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या ऐसा कोई फैक्टर है 1 का जो हमारा 4 दे दे, नहीं है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे सिद्धाचार्य का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि देखिए इस आसानी से नहीं होगा, ठीक। अब चलिए देखिए तो इसमें कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना होता है, एक जो फॉर्मेट होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, ठीक, तुलना करेंगे करने पर। चलिए तो यहाँ पे देखिए तुलना करिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर तो ए के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो ए बराबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक्स फिर बी के स्थान पे कितना है 4, लेकिन चिन्ह के साथ लेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। फिर सी बराबर कितना है 1 है, तो सी बराबर कितना हो गया 1। तो फार्मूला हमारा क्या होता है सिद्धाचार्य का। चलिए देखिए अब यहाँ पे सिद्धाचार्य का सूत्र लगाइए, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है सिद्धाचार्य का सूत्र, यहाँ पे लिखेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, यह होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना होता है 2a होता है, ठीक। चलिए अब इसी के आधार पर रखिए, तो यहाँ पे x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना है माइनस का 4 है, तो यहाँ पे माइनस का 4, फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 1 है, तो
तो 1 गुणे c का मान कितना 1, तो यहाँ पे 1 बटा कितना 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना 1 लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए x बराबर, अब देखिए एक कोष्टक टूटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट में 4 चौका 16, माइनस है लेकिन घात क्या है सम है तो प्लस हो जाएगा, फिर कितना -4 1 के 4 बटा 2। फिर यहाँ पे क्या सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस रूट में कितना 16 में से 4 गए हमारा कितना हो जाएगा 12 बटा 2। फिर यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो 4 प्लस माइनस, अब देखिए रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, फिर क्या कितना 2। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए कितना, तो 4 प्लस माइनस, अभी बाहर निकलेगा 4 तो 2 रूट कितना हो गया 3 बटा 2। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके काट भी सकते हैं, या फिर कॉमन लेके काटना हो चाहे काट दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, या फिर इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो रूट 3 बटा कितना 2, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तुम्हारा जो आंसर यहाँ पे कितना 2 प्लस माइनस रूट का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 13 और वर्गों का योग क्या है 89 है, तो वह संख्याएं याद कीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं, दो संख्या है तो एक को हम x मान लेते हैं तथा दूसरी को हम क्या मान लेते हैं y है। ठीक, चलिए तो प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 13 है। फिर क्या है कि वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर दीजिए दोनों का और इनका योगफल कर दीजिए, बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा 89 है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ से जो हमारा समीकरण नंबर यहाँ पे 1 बन रहा है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से समीकरण 1 से आप y का मान निकाल लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x इधर जाएगा तो 13 माइनस का x हो जाएगा। अब यही जो y का मान हमारा आया है इसमें रख दीजिए, जो हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, चलिए तो इसमें जब हम रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पर कितना 13 माइनस का एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि देखिए वाई का होल स्क्वायर है बराबर कितना 89। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, फिर कितना -2 इंटू ए क्या है 13, बी क्या है एक्स बराबर कितना 89। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना प्लस 13 तरह में 169 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 13 दूनी 26, तो माइनस का 26 एक्स बराबर 89। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ लीजिए कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे माइनस का 26 एक्स हो गया प्लस कितना 169 ए इधर आएगा तो कितना माइनस का 89 हो जाएगा बराबर 0, इसको इधर ले लिए। ठीक, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 26 एक्स, अब देखिए घटा दीजिए तो 9 में से 9 गए, यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 16 में से यहाँ पे 8 गया तो हमारा कितना जाएगा 8 आएगा, वो भी देखिए प्लस में बराबर 0। अब देखिए चलिए गुणा कर दीजिए गुणनखंड। ठीक, तो 80 का गुणा 2 में करेंगे तो हम जानते हैं 80 गुणे 2 हमारा कितना हो जाएगा 160। अब 160 के फैक्टर कीजिए तो यहाँ पे हमारा 160 को अगर फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 26 गुणे, अगर हम यहाँ पे देखिए, या फिर इतना बड़ा गुणनखंड ना करके आप इसको छोटा कर लीजिए। ठीक, इतना बड़ा गुणनखंड मत करिए, आप इसको छोटा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से सभी संख्याएं क्या आ रही हैं कट रही हैं। ठीक, तो दोनों पक्षों में आप क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक, 2 से भाग देने पर, चलिए अब देखिए जब 2 से इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
फिर माइनस इसमें 2 से भाग देंगे 13 दूनी 26 होता है 13 x हो जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे 40 हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना 0। अब देखिए छोटी संख्या हो गई। अब 40 एक्के 40, ठीक, तो 40 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 40। अब देखिए 40 का ऐसा दो फैक्टर कीजिए जोड़ने घटाने में हमारा कितना आ जाए 13। तो हम जानते हैं हमारा कितना होता है 8 फन 40 होता है। तो 8 गुणे 5 बराबर कितना हो गया 40। तो 8 + 5 कितना हो गया 13, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए, तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी संख्या माइनस का 8x। अब देखिए दोनों के जोड़ने पे 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो दोनों संख्या माइनस में जाएंगे, ठीक। तो माइनस कितना 5x + का 40 बराबर 0। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कॉमन लीजिए इसमें तो x कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस यहाँ पे सिर्फ 8। यहाँ पे कितना माइनस का 5 कॉमन है, यहाँ पे कितना बचेगा x। अब माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे संख्या का चिन्ह जो है बदल जाएगा, ठीक। तो कितना माइनस का कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया, क्योंकि देखिए ये माइनस कॉमन ले लें ये चिन्ह बदल जाएगा। तो x माइनस का 8 एक कोष्टक में x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस का 8 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 8 हो गया। चलिए फिर x माइनस का 5 बराबर 0, तो x बराबर हमारे कितना हो गया 5 हो गया। अब दो संख्याएं एक 8 आई है, एक हमारी कितनी आई है 5 आई है। अब देखिए x का मान तो आ गया है, चलिए यहाँ पे y का भी मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक। चाहे x का मान आप 8 रखिए, चाहे आप यहाँ पे 5 रखिए। तो चलिए y का मान ज्ञात करिए। तो y बराबर हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे y बराबर 13 माइनस का x। चलिए तो यहाँ पे हम x बराबर क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, ठीक। तो इसमें कितना हो जाएगा y बराबर 13 माइनस x स्थान 5, तो 5 बराबर कितना हो गया 8। तो मतलब y बराबर हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, तो x बराबर हमारा कितना 5 और y बराबर कितना 8, ठीक। अगर देखिए यहाँ x बराबर आप क्या करेंगे 8 लेंगे तो y बराबर 5 आएगा, ठीक। तो यही 8 और 5 हमारा संख्या आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना 2 सही 1/20 है, संख्याएं याद कीजिए। अब चलिए मान लीजिए कि माना वह संख्या x है। अब देखिए व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 2 सही 1/20 दिया है। देखिए व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का योग कितना हमारा a है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x + 1/x बराबर कितना 2 सही 1/20। तो यहाँ पे x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 दूनी 40, 40 एक 41 बटा हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए x गुणा x में तो x स्क्वायर हो गया प्लस का 1/x बराबर कितना 41/20। अब गुणा कर लीजिए, तो 20 का गुणा इसमें और 41 गुणा इसमें, तो 20 गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर में तो 20 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 हो जाएगा बराबर, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 41 का x हो जाएगा, ठीक। चलिए अब फिर देखिए इसको ऐसे कर लीजिए 20x स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो माइनस का कितना 41x, फिर कितना प्लस का 20 बराबर 0। अब चलिए यहाँ पे गुणा करिए, तो 20 का गुणा हम 20 में करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 400। तो यहाँ पे 20 गुणे 20 बराबर कितना आ गया 400, ठीक। चलिए अब देखिए 400 को हम कैसे फैक्टर करें हमारा 41 आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम 25 गुणे 16 करें तो हमारा देखिए 400 आ रहा है, 25 16 ही हम कितना 400। चलिए अब फिर देखिए अगर यही 25 और प्लस 16 को हम जोड़ दें तो हमारा कितना आ रहा है 41 आ रहा है, ठीक। चलिए तो ऐसे करिए, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है, चलिए यहाँ से ले लीजिए, ठीक, यहाँ पे कर लीजिए। तो कितना है 20x स्क्वायर है और माइनस का कितना 41x प्लस का 20 बराबर 0, ठीक। चलिए तो कितना 20x स्क्वायर सबसे बड़ी संख्या पहले 25 है, तो यहाँ पे माइनस का कितना 25x, फिर कितना माइनस का 16x प्लस का 20 बराबर 0, ठीक। चलिए कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 5 चौका 20, 5 पचे 25, मतलब 5 तो दोनों में है। फिर यहाँ पे x है तो x कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचा 5 चौका 20, तो 4 बचा और एक x बचा। फिर माइनस 5 पचे 25, सिर्फ 5 बचा, x था x निकल गया। फिर यहाँ पे देखिए कितना बचेगा
यहाँ पे 4 चौक 16, 4 5 20, तो माइनस का कितना 4 कॉमन है। यहाँ पे कितना बचा 4 चौक 16, तो 4 बचा और x बचा। अब माइनस कॉमन ले लिए हैं, ये जो संख्या का चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कितने 4 पचे 20 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या आ गया, हमारा बराबर आ गया, तो सही है। तो एक कोष्टक में 4x माइनस का 5, एक कोष्टक में 5x माइनस का 4 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पे 4x माइनस का 5 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना 5, तो x बराबर कितना हो गया 4 बटा हमारा 5, ठीक। चलिए अब दूसरी संख्या क्या, 5x माइनस का 4 बराबर 0, तो 5x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना आ गया 4 बटा 5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है, 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम 9वें क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि माना वह संख्या x है, ठीक, और व्युत्क्रम कितना है, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक संख्या, तो प्रश्नानुसार एक संख्या मतलब x, देखिए उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम कितना है 1/x, तो इसका जो योग है कितना हमारा है 6 सही 1/6 है। तो चलिए तो x, देखिए इसका गुणा इसमें करिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 1 रहता है ना, तो इसका गुणा इसमें, 1 का गुणा 1 में, तो x गुणा x में x स्क्वायर, 1 का गुणा 1 में 1 हो गया, तो x गुणा 1 में कितना हो गया x हो गया, बराबर 6 6 का 36, 36 से हमारा कितना हो गया 37/6। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 6 का गुणा इसमें और x गुणा 37 में, तो 6 का गुणा पहले सबसे पहले x स्क्वायर में करिए तो कितना हो गया 6x स्क्वायर, फिर 6 का गुणा 1 में, तो प्लस कितना हो गया 6 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 37x हो जाएगा। तो इधर लाइए तो 6x स्क्वायर माइनस का 37x और प्लस का कितना 6 बराबर 0। अब चलिए देखिए 6 का गुणा 6 में करिए, तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड हो गया, तो 6 का गुणा 6 में, तो 6 गुणे 6 हमारा कितना हो गया 36। अब 36 कैसे फैक्टर करिए, 37 है, हम जानते हैं अगर 36 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 36 आएगा, और 36 प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना 37 आएगा। अब देखिए संख्या माइनस में है, तो ये दोनों माइनस में क्यों जोड़ेंगे तभी हमारा माइनस का 37 आएगा। चलिए अब देखिए गुणा यहाँ पे हो गया, तो 6x स्क्वायर सबसे बड़ी संख्या माइनस में 36x, फिर छोटी संख्या माइनस का x प्लस का कितना 6 बराबर 0। चलिए कॉमन लीजिए इसमें और इसमें, तो इसमें 6 6 36, 6 है तो 6 कॉमन है, और x मिल रहा है तो x कॉमन है। यहाँ पे कितना बचा x बचा माइनस 6 6 का 36 हो गया, x निकल गया। फिर यहाँ पे कॉमन है 1 कॉमन है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं जहाँ पे रहता है वहाँ पे 1 हमारा कॉमन आता है, तो यहाँ पे 1 कॉमन है लेकिन चिन्ह कौन सा है -1। यहाँ पे कितना x बचा, फिर माइनस कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे कितना जो प्लस है वो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस का 6, एक कोष्टक में 6x माइनस का 1 बराबर 0। अब बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पे x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 6। चलिए फिर यहाँ पे 6x माइनस का 1 बराबर 0, तो 6x बराबर कितना हो गया, इधर गया 1 इधर गया तो 1 हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, तो x बराबर हमारे कितना हो गया 1/6, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल क्या है, यहाँ पे हमारा 221 है। अब देखिए इसमें हमको सॉल्व नहीं करना है, इसमें हमको सिर्फ क्या करना है समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना क्रमागत यहाँ पे संख्या क्या है हमारी x तथा क्या है यहाँ पे x प्लस का 1 है, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिए 2 कहाँ है ना, तो यहाँ पे 2 क्रमागत संख्या लिख लीजिए, पहली हमारी x हो गई, दूसरी हमारी क्या हो गई x प्लस का 1 हो गई। कह रहा है कि इनकी वर्गों का योगफल कितना है 221 है। तो चलिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 221, और बस यहीं पे बना के हमको छोड़ देना है समीकरण, ठीक। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम
पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए।